IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 8 दिसंबर को बुला लिया है। गुज़िश्ता माह IMF ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया था कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7 अरब डॉलर मालियत की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे और 1 अरब 40 करोड़ डॉलर के रिजिलियंट एंड सस्टेनेबिलिटी फंड के पहले जायजे पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पाया है। और अगर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी दे देता है तो 9 दिसंबर को पाकिस्तान के अकाउंट में मजमूई तौर पर तकरीबन 3.3 अरब डॉलर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ FBR से जुड़ी खबर है कि मुसलसल शॉर्टफॉल के ट्रेंड को देखते हुए FBR ने 80 से जायद सीनियर ओहदेदारों के मुल्क गिर तकर्रुर और तबादले किए हैं। गुज़िश्ता 4 माह में ये तीसरी बड़ी ट्रांसफर अपॉइंटमेंट्स हैं। इससे कबल 1 अगस्त को जुलाई का टैक्स हदफ हासिल करने के बाद ग्रेड 17 से 22 के 252 अफसरान के तबादले और तकर्रियां की गई थी। इसके बाद 7 अगस्त को FBR में कस्टम्स एंड इनलैंड रेवेन्यू के 90 से जायद अफसरान को तब्दील कर दिया गया था। उस वक्त जब अफसरान को तब्दील किया गया था तो FBR ज़राए ने यह दावा किया था कि कराची से जिन अफसरान को इस्लामाबाद भेजा गया है उनमें से कम अज कम 2 अफसरान तो ऐसे हैं कि जो अपनी मुस्बत क्रेडिबिलिटी और साख रखते हैं। पहले अफसर गाड़ियों की दरामद में बेनामी लेन देन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन को लीड कर रहे थे, जबकि दूसरे FBR अफसर फेसलेस कस्टम ऑडिट की जांच में मसरूफ थे। इन दोनों अफसरान ने अपने तबादले को ताकतवर लॉबीज का शाखसाना करार दिया था। पाकिस्तान में टैक्स वसूली के निज़ाम पर बहुत से सवालात उठाए जाते हैं और हुकूमत का बहरहाल ये मानना है कि उनकी सिमत और नीयत दुरुस्त है। शायद ऐसा ही हो, लेकिन जब तक टैक्स निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियां नहीं की जाएंगी, ज़राअत, रिटेल और दीगर सेक्टर्स को टैक्स नेट में नहीं लाया जाएगा, शहरियों और रियासत को जोड़ने वाला टैक्स निज़ाम का समाजी मुआहिदा पाकिस्तानी अवाम की भलाई नहीं कर सकेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, जनूबी गजा के इलाके रफा में हमास के 200 मुसल्लह अफराद के फंस जाने और गजा की तकसीम के इजरायली मंसूबे से अमरीकी सदर का अमन मंसूबा खतरे में पड़ गया है। जनूबी गजा, जिस पर इसराइल का कंट्रोल है, इसके इलाके रफा में 200 के करीब हमास के कारकुन सुरंगों में फंस गए हैं और इसराइल ने उन्हें महफूज रास्ता देने से इनकार कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अब यह मामला सदर ट्रंप के उस मंसूबे के लिए बड़ी रुकावट बन गया है। सदर ट्रंप और उनके दामाद जैरेड कुशनर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर यह दबाव डाल रहे हैं कि हमास के इन मुसल्लह कारकुनान को महफूज रास्ता दे दिया जाए ताकि जंगबंदी कायम रहे, मगर इजरायली हुकूमत इसे इजराइल की कौमी सलामती में अमरीकी मुदाखलत करार दे रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमरीका का हवाला देते हुए कहा है कि अमरीका चाहता है कि हमास के महसूर मुसल्लह कारकुन हथियार डालकर एक उम्दा मिसाइल कायम करें और इससे हमास की डीमिलिटराइजेशन का अमल शुरू होगा। यानी कि अमरीका दोनों जानिब खूब खेल रहा है। एक तरफ इजराइल से हमास के मुसल्लह कारकुनान के लिए महफूज रास्ता भी मांगा जा रहा है और दूसरी जानिब महसूर कारकुनान को हथियार फेंकने का हुक्म भी दिया जा रहा है। इजरायली हुकूमत पर दाएं बाजू की जमातों का भी दबाव बढ़ रहा है। वो इन मुसल्लह अफराद को महफूज रास्ता देने की बजाय उन्हें कत्ल कर देने की बात कर रही हैं। इजरायली वजीर खजाना बेज़लेल स्मोट्रिच को सख्तगीर जो मौक़िफ़ रखने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने हमास के महसूर अफराद से किसी भी किस्म की बातचीत करने को पागलपन करार दिया है। इजरायली वजीर दिफा एविगडोर लिबरमैन ने भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि हमास के महसूरीन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक हथियार डालकर इजराइल की जेल चले जाएं या फिर मर जाएं। तीसरा रास्ता कोई भी नहीं है। लेकिन हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि हथियार डालना हमारी लुगत में ही नहीं है। दुश्मन को यह मालूम होना चाहिए कि हम कभी हथियार नहीं फेंकेंगे। ये तनाज़ा अब संगीन हो गया है और ये ट्रंप अमन मंसूबे के मुस्तकबिल के लिए एक संगीन इम्तिहान बन चुका है। इस संगीन बहरान ने उस वक्त जन्म लिया है कि जब इजरायली फौज ने रफा में ज़ेरे ज़मीन सुरंगें तबाह करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया तो इन सुरंगों में हमास के 4 मुसल्लह अफराद की निशानदेही की गई। इजरायली फौजियों ने इन 4 में से 3 को शहीद कर दिया। इजराइल का यह दावा है कि उसने यह कार्रवाई अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाके में की जहां येलो लाइन ड्रॉ की गई थी। रॉयटर्स ने गुज़िश्ता दिनों ही एक रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया था कि गजा की अमली तकसीम का खतरा बढ़ने लगा है। एक हिस्सा के जो इजराइल के कंट्रोल में होगा और दूसरा हिस्सा के जिस पर हमास की हुकूमत होगी। इजरायली इनखला की लकीर के साथ जर्द सीमेंट के ब्लॉक्स और किलाबंदियां कायम की जा चुकी हैं। ये जर्द लकीर गजा की नई अमली सरहद बन सकती है और तामीर नौकामल सिर्फ इजरायली कंट्रोल वाले हिस्से तक ही महदूद रहेगा। गजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे के पहले मरहले में इजरायली फौज ने गजा के करीबन 53% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। इसमें ज़राई ज़मीन रफा का एक हिस्सा और गजा शहर के बाज़ इलाके शामिल हैं। बाकी इलाके में 20 लाख फलस्तीनी आबाद हैं और ये इलाका हमास के कंट्रोल में है। ये सारा वो इलाका है कि जहां हर तरफ तबाही और बर्बादी की हौलनाक दास्तानें हैं।
دا بزنس اسٹینڈرڈ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ غزہ کا اگلا مرحلہ حماس کو غیر مسلح کرنے، ایک عبوری اتھارٹی کا قیام، بین الاقوامی فوج کی تعیناتی اور تعمیر نو کا مرحلہ ہے۔ لیکن اس اگلے مرحلے کے لیے کوئی واضح ٹائم لائن یا عملی میکانزم سامنے نہیں آیا۔ ڈان اخبار نے بھی رپورٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عرب ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ کے غزہ مشن کے دائرہ کار پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ عرب ممالک روس، چین اور اب پاکستان نے بھی غزہ سیولائزیشن فورس کے منصوبے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کو یکجا کر کے فلسطینی ریاست تسلیم کی جائے اور اسرائیل کو مزید زمینوں پر قبضے سے روکا جائے۔